एक बार फिर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी चलते तो हैं मोदी सरकार को घेरने, लेकिन वो खुद घिर जाते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं। वहीं अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। वहीं अब पोल खुलने के बाद राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी देश हित से जुड़े मुद्दों को भी नहीं छोड़ते हैं। दर्शकों, कुछ समय पहले राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने सबूत मांगा तो राहुल गांधी अपने बयान से साफ पलट गए। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे। मतलब मीडिया कुछ भी छाप देगा तो राहुल गांधी बिना सोचे समझे उस पर बयान देने लगेंगे, क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है। लेकिन वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे हमारे वीर सैनिकों का मनोबल गिर सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। वहीं अब एक बार फिर इसी तरह का आरोप लगाने की वजह से राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की एक किताब छपी नहीं, लेकिन पिछले दिनों इतना हंगामा हुआ कि संसद का सत्र ठीक से नहीं चल सका। वहीं अब राहुल गांधी के बयान पर पहली बार भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रिपब्लिक से बातचीत करते हुए नरवणे ने राहुल गांधी के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की भूमि पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उस मैगजीन के अज्ञात सूत्रों वाले आर्टिकल की भी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से गलवान विवाद को लेकर सवाल किया तो वो सवालों से भागते नजर आए। दरअसल रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवणे ने राहुल गांधी के गलवान विवाद को लेकर संसद में किए गए सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की भूमि पर चीन का कोई कब्जा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने उस मैगजीन के अज्ञात सूत्रों वाले आर्टिकल की भी धज्जियां उड़ा दी। नरवणे के खुलासे के बाद राहुल गांधी अब सवालों से भागते नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू में जब पूर्व सेना प्रमुख नरवणे से पूछा गया कि आपने पहले कहा था कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं गई है, क्या आप उस बयान पर कायम हैं? तो जनरल नरवणे ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको रिवर्स क्वेश्चन चाइनीज से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने किसी भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। जो जवाब मिलेगा वो उन सभी को संतुष्ट कर देगा जो इस मैटर पर संदेह कर रहे हैं। आगे उनसे पूछा गया कि एक आर्टिकल में आपके हवाले से लिखा गया है कि आपको प्रधानमंत्री का कथित तौर पर निर्देश मिला कि जो उचित समझो वो करो। क्या इसका मतलब ये था कि आपको प्राइम मिनिस्टर से खुली छूट दे दी गई है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं? इस पर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि देखिए, हम फिर से उस आर्टिकल की बात नहीं कर सकते जिसमें अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखा गया है। क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। जब चीजें स्पष्ट होंगी तब इस पर ज्यादा गहराई से चर्चा करेंगे। राहुल गांधी के आरोपों पर नरवणे ने साफ साफ कहा है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, मुझे ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं जो मेरी चिंता का विषय ही नहीं है। दर्शकों, जनरल नरवणे ने सीधे तौर पर रिकॉर्ड बिल्कुल साफ कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये एक सीख है कि उनके नेता की जल्दबाजी और बिना सोचे समझे बोलने की आदत अब उनके अपनी ही पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। वहीं केंद्र सरकार के लिए ये उस बात की पुष्टि है कि राहुल हमेशा से झूठ बोलते आ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को जब लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मीडिया ने कई सवाल किए, मगर कांग्रेस नेता हर सवाल से भागते नजर आए। रिपोर्टर ने रिपब्लिक को दिए गए एक्सक्लूसिव बयान में नरवणे की बातों पर राहुल गांधी से बार बार सवाल किए, लेकिन राहुल गांधी हर एक सवाल को टालते गए। उन्होंने कोई भी जवाब या सफाई नहीं दी और सवालों से दूर चले गए। वहीं नरवणे के खुलासे के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जनरल नरवणे जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी के झूठ का उत्तर उनके पास नहीं। राहुल गांधी जी को अपने नाना नेहरू जी से पूछना चाहिए कि चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत का 1962 में कब्जा कर लिया था। क्या सेना की राजनीति में घसीटना अग्निवीर योजना में युवाओं को भड़काने के लिए राहुल गांधी जी पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चलाना चाहिए? सोरोस फाउंडेशन का एजेंट। दर्शकों, राहुल गांधी के साथ अक्सर यही होता है। हर बार वो अपने द्वारा उठाए गए मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आते हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले आरोप पर तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी पड़ चुकी है। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर पोल खोलने के बाद अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे। वहीं राफेल डील पर तो चौकीदार चोर है वाले आरोप पर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए एक बयान की वजह से भी वो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बयान दर्ज करवाने सुल्तानपुर पहुंचे।
वो जिले के एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे। पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगे सभी आरोप राजनीतिक हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देकर तलब किया था। अदालत की ओर से उन्हें बयान दर्ज करने के लिए 20 फरवरी को आखिरी मौका दिया गया था। कोर्ट ने सफाई सबूत के लिए अगली तारीख 9 मार्च दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें